जय श्री गणेशाय नमः विद्यार्थियों। आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए 20 अत्यधिक महत्वपूर्ण सत्य असत्य लेकर आया हूं। पहला सत्य सत्य है x ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 0 में x का मान 0 और 1 है। देखिए बेटा बिल्कुल सत्य है। x का मान देखें x बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ पे देखें एक ब्रैकेट में x और x माइनस 1 बराबर 0 है। तो यहाँ देखें x बराबर 0 हो जाएगा और कॉमा x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 1 तो एक तो x मान हो जाए 1 0। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है x का मान 0, हाँ 0 है और 1 है और 1 भी है। तो आपका ये पहला कथन है जो वो सत्य है, सत्य हो गया। दूसरा कथन देखिए विद्यार्थियों, ए पी 10 7 4 का 10वां पद माइनस 17 है। 10वां पद आप निकालोगे तो ए टेन का फॉर्मूला बेटा क्या होता है ए प्लस 9d। ध्यान दें तो यहां पे देखेंगे 10 ए का मान 10 है और डी का मान 7 में से 10 गया माइनस 3। तो यहाँ ए 10 निकालना है, ए का मान 10 है 9 गुणा डी का मान माइनस 3 तो 9 3 27 जो कि माइनस का 27 होगा और माइनस का 27 है और यहाँ 10 है प्लस का। तो ए 10 की वैल्यू हो जाएगी 10 में से 27 घटाओगे तो माइनस 17। यहाँ पे क्या कह रहा है माइनस 17 है। हाँ दूसरा कथन भी ये कह रहा है ए पी 10 7 4 डॉट 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 का 10वां पद माइनस 17 बिल्कुल सही है, माइनस 17 ही निकला है तो ये बेटा सत्य हो जाएगा। दोनों कथन आपके ये सत्य थे। अब अपन तीसरा कथन देखते हैं। तीसरा कथन देखिए क्या कह रहा है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। सदैव बराबर होता है ये बेटा आपका सत्य कथन है, असत्य। समरूप त्रिभुज छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं। समरूप त्रिभुज जैसे मैं बताऊं आपको, मान लो मैं समरूप त्रिभुज ले रहा हूं, एक ये समरूप त्रिभुज हो गया और इसका समरूप ए हो गया। अब ये देखिए इनके क्षेत्रफल समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। इसका क्षेत्रफल है और इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, कभी नहीं होगा। ये छोटा त्रिभुज है इसका कम क्षेत्रफल होगा, ये बड़ा है तो इससे अधिक होगा। तो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। ये कह रहा है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, असत्य कथन है, सदैव बराबर नहीं होगा। अब आप देखिए शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन बेटा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच बोल रहा है जो कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये असत्य कथन बोल रहा है, असत्य बेटा, असत्य भर देंगे आप। यदि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता तो सत्य होता। अर्धगोलीय आयतन 4/3 पाई आर क्यू, ये गोलीय आयतन है 4/3 पाई आर क्यू। अर्धगोलीय आयतन बेटा 2/3 पाई आर क्यू होता है। तो यह भी असत्य कथन हो गया। अगला क्वेश्चन, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, यह सत्य है, यह सत्य कथन है। 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अब देखेंगे बिंदु 7,1 और 0,1 के बीच की दूरी, इसकी हमने ट्रिक बताई थी, आपको जल्दी निकालनी है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर से इसे निकालते हैं। लेकिन यहाँ दो बिंदु 0 है, यहाँ 7 1 है तो 100 में 7 का वर्ग हो जाएगा और 1 का वर्ग कर दें। 7 का वर्ग 49 और 1 का वर्ग 1, तो ये 49 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका √50 होगा। तो √50 का मान होता है 50 को अपन क्या लिख सकते हैं 25 × 2, 25 दूनी 50, 50 का वर्गमूल लीजिए तो 5 √50
2 रह गया, ये रूट अंदर है 5 रूट 2, तो ये भी सत्य कथन हो गया आपका। दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उससे निकाल देंगे। अब शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान है। तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है, क्यों होगा? नहीं होता है, ये भी असत्य बोल रहा है। देखें कैसे, शंकु का आयतन बेटा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान दें, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है, तो बेलन के आयतन का कितना हो गया? 1/3 हो गया। ये क्वेश्चन में बोल रहा है आधा होता है, जो कि असत्य है। अगर 1/3 बोलता तो बेटा सत्य होता, तो ये भी कथन आपका क्या हो गया? असत्य। ये आपका असत्य कथन है बेटा। उसके बाद दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, बिल्कुल सत्य बात है, ये सत्य है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये सत्य है। अगला देखें, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यह बेटा असत्य कथन है, क्योंकि इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यहां पर क्या कह रहा है? संगत भुजाओं के, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर, असंगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। यहाँ वर्ग कहीं शब्द आ ही नहीं रहा है, अनुपात के बराबर, तो एक असत्य कथन हो जाएगा। ये आपका असत्य कथन है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, बिल्कुल सत्य, यह सत्य कथन है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है, स्पर्श रेखा छेदक रेखा नहीं होगी, असत्य है। तो एक कथन आपका हो गया असत्य। उसके बाद देखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, बिल्कुल बेटा की जा सकती है, तो यह सत्य कथन हो जाएगा। उसके बाद देखें, दिए हुए प्रेक्षणों में वह माध्य जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है? नहीं, माध्य नहीं कहलाता है, बहुलक कहलाता है, तो यह बेटा असत्य हो जाएगा। यदि बहुलक होता तो सत्य हो जाता, तो यह असत्य कथन है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग एक होता है, बिल्कुल सत्य, यह सत्य कथन है, एक ही होता है। अगला सत्य सत्य देखेंगे, वृत्त को दो बिंदु परिचय करने वाली रेखा को त्रियक छेदी रेखा कहते हैं, त्रियक छेदी या छेदक रेखा, बिल्कुल सत्य बात है। तो यह आपका सत्य कथन है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, यह भी सत्य है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर क्यू है, जबकि आर गोले की त्रिज्या है, बिल्कुल असत्य है। अर्धगोले का आयतन बेटा 2/3 पाई आर क्यू होता है, तो यह आपका असत्य कथन हो जाएगा। असत्य कथन है। 1,2,1,3 एक समांतर श्रेणी एपी नहीं है, एपी नहीं है, बिल्कुल सही, यहाँ एपी नहीं है, A2 - A1,
तो 2 में से 1 गया 1, और यहां घटाएंगे, फिर 1 में से 2 घटाएंगे तो -1, 3 में से 1 गया 2। तो ये समांतर श्रेणी एपी नहीं है। हाँ जी सही कह रहा है, एपी नहीं है, तो ये सत्य है। तो ये आपका सत्य कथन हुआ। तो एक और अंतिम जो सत्य है वह देखेंगे विद्यार्थी ध्यान से। तो किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का बाई निर्देशांक होती है। असत्य कथन है, एक्स निर्देशांक होती है। तो यह है आपका असत्य कथन। विद्यार्थियों, ये आपके 20 सत्य थे जो कंप्लीट हुए, और आप धैर्य बनाए रखें। हम इसी प्रकार महत्वपूर्ण आपके जितने भी क्वेश्चन है उनको लाता रहूंगा। और एक बात बता दें, जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो थोड़ा धैर्य रखें। मैं जल्द से जल्द अंग्रेजी के भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाने वाला हूं। जय श्री गणेश नमः। बेस्ट ऑफ लक विद्यार्थियों।